Hello students, this is chapter 2 Federalism. This is our fourth video about how is federalism practiced. इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे की जाती है. We are starting. The real success of federalism in India is not merely because of clearly laid out constitutional provisions. इंडिया में फेडरलिज्म की जो सफलता है वो केवल इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्लियरली प्रोविजन दिए हुए हैं, बट इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्रीज. लेकिन इसके ये जो हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की प्रकृति है उसके आधार पर फेडरलिज्म को हमारे कंट्री में सफलता मिली है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर आइडियल इन आवर कंट्री. इसने ये निश्चित कर दिया है कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को अगर हमें सम्मान देना है तो उसके लिए हमें डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए. जो हमारे कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के कास्ट के लोग रहते हैं, उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ में रहने की हमारी इच्छा होनी चाहिए. तभी हम अपने कंट्री के आइडियल्स को शेयर कर सकते हैं. नाउ there are some points about it. First, how federalism practiced in India. First topic is linguistic state. Linguistic based on language, जो स्टेट लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए थे. The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जो टेस्ट थे उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा टेस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट का बनाना था. लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाना था. इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. 1947 में जो पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के स्टेट्स की बाउंड्री थी उन्हें चेंज कर दिया गया था, उनमें काफ़ी बदलाव लाया गया था नए स्टेट बनाने के लिए. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुछ स्टेट जो थे वो लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए थे, जैसे पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात. पंजाबी बोलने वालों के लिए केरला, मलयालम बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, मराठा बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश जो था वो तेलुगु बोलने वालों के लिए, कर्नाटका कन्नड़ बोलने वालों के लिए और गुजरात गुजराती लैंग्वेज बोलने वालों के लिए. इसी तरह से कुछ और स्टेट भी लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए थे ताकि वो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रह सके. नेक्स्ट इज सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी. कुछ स्टेट तो लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए थे, जबकि कुछ स्टेट वहाँ के कल्चर, एथनिसिटी, वहाँ के संस्कृति कैसी है, वहाँ की सभ्यता कैसी है और जियोग्राफी कैसी है, इसके आधार पर बनाए गए थे. दीज आर कौन कौन से स्टेट हैं ये? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. इन स्टेट को वहाँ की संस्कृति के आधार पर बनाया गया. सम नेशनल लीडर्स वर feared that creation of states on the basis of language will disintegrate the country. कुछ जो नेशनल लीडर्स थे उस टाइम के वो इस चीज़ से डरे हुए थे कि लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट का क्रिएशन हो रहा है, जो स्टेट बनाए जा रहे हैं, कहीं उनके कारण देश
खंडित ना हो जाए, देश की जो इंटीग्रिटी है, देश की जो अखंडता है, कहीं उसको इसकी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मूला मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन एक्सपीरियंस, जो अब तक के एक्सपीरियंस हैं इन सालों के, वो हमें ये बताते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और कंट्री को इसने पहले से भी ज़्यादा यूनाइटेड बना दिया है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज पॉलिसी। दिस वॉज द सेकेंड टेस्ट। ये डेमोक्रेसी के लिए, फेडरलिज्म के लिए हमारा दूसरा टेस्ट था। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। हमारे कंट्री में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% इंडियन। लेकिन उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि हिंदी केवल 40% लोगों की ही मदर टंग है। 60% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। 21 अदर लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेज हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में पहचान मिली है। यानी टोटल 22 लैंग्वेजेज ऐसे हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट मिली है, पहचान मिली है। अ कैंडिडेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में ओप्ट एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। एक कैंडिडेट जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम देता है, कोई फॉर्म भरता है, तो वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकता है। जो ये लैंग्वेजेज हैं 22 लैंग्वेजेज, किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है। नॉन हिंदी स्टेट्स डू देयर ऑफिशियल वर्क इन देयर कंसर्न लैंग्वेज। तब क्या हुआ कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उनको प्रॉब्लम थी इससे, वो चाहते थे कि हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेजेज को रिकग्निशन मिले, दूसरी लैंग्वेजेज को पहचान मिले। इसीलिए उन स्टेट्स में जो उनकी अपनी लैंग्वेजेज थी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में पहचान दी गई है, उन लैंग्वेजेज में ही वो अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वॉज टू स्टॉप इन 1965। क्योंकि उस टाइम सारे वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे। ब्रिटिशर्स का टाइम था, ब्रिटिशर्स के टाइम में सारे वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, तो उस टाइम भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क हो रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 तक धीरे धीरे करके इंग्लिश का जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज के तौर पर उसको यूज किया जाता था, उस पर्पज के लिए अब इंग्लिश का जो यूज था वो खत्म हो जाएगा। बट द नॉन हिंदी स्टेट्स डिमांडेड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, उन्होंने मांग रखी कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, ताकि जब वो दूसरे स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, तो वो इंग्लिश का यूज कर सके। क्योंकि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, और जो हिंदी स्टेट्स हैं उनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू रखने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर किया। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन लीडर्स helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। और हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने लैंग्वेजेज को यूज करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। जैसा कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका में सिनेला लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ था, जबकि जो तमिल लैंग्वेज थी उसको कोई पहचान नहीं मिली थी। इसलिए हमारे लीडर्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कंट्री को वैसी सिचुएशन से बचा पाई
जो सिचुएशन श्रीलंका में थी। सेंटर स्टेट रिलेशंस, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस is one more way to by in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के आपस में रिलेशन कैसे हों, ये भी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में मजबूत करने का एक तरीका था। इट डिपेंड ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स, और ये किस पर डिपेंड करता था, रूलिंग पार्टी और उसके लीडर इन अरेंजमेंट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट दिए गए हैं, उनको कैसे फॉलो करते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम्स द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, काफ़ी लंबे टाइम तक, इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पार्टी सेंटर में भी और अधिकतर स्टेट में भी रूल करती आई है। और इसका कारण ये था कि जो स्टेट पार्टी थी वो अपनी ऑटोनोमस पावर को, जो उनकी पावर है सरकार का विरोध कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, उन पावर को यूज नहीं कर सकती थी। व्हेन रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू अंडरमाइन द पावर, जब स्टेट लेवल पर किसी अलग पार्टी की सरकार होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पावर को कम करने की कोशिश करती थी। दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी, और उन दिनों क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती थी, गलत यूज करती थी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जो स्टेटमेंट उनकी विरोधी पार्टियों के द्वारा चलाई जाती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती थी, तो वो फेडरलिज्म की जो आत्मा है उसको अनदेखा करती थी। आफ्टर 1990 ऑल दिस चेंज, लेकिन 1990 के बाद इस सब में बदलाव आए। दिस टाइम मैनी रीजनल पार्टीज इमर्ज इन द कंट्री, ये वो टाइम था जब देश में बहुत सारी एरिया वाइज क्षेत्रीय पार्टियां बनाई जा रही थी। हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट पार्टी बन रही थी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर, और ये वो टाइम था जब सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत भी हो रही थी। कोलिशन गवर्नमेंट जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, जब एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोलिशन बनाती है, गठबंधन बनाती है, और तब वो मिलकर सरकार बनाते हैं। नो सिंगल पार्टी गोट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, उस टाइम किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। सम नेशनल एंड रीजनल पार्टीज मेड एन अलायंस, उस टाइम कुछ नेशनल और रीजनल पार्टीज ने मिलकर अलायंस बनाए, अपने ग्रुप बनाए पार्टीज के। दिस वॉज अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, और ये पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति शुरू हो गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसमें अब एक से ज़्यादा पार्टी रूल कर रही थी। वो आपस में समझौता कर रही थी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफ़िकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो डिसमिस करने की प्रक्रिया थी उसे अधिक मुश्किल बना दिया था, क्योंकि उसके लिए कुछ कानून बना दिए गए थे। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीट।